पंजाब के मोगा जिले में धान की रुपाई का कार्य लगभग 97% पूरा हो चुका है तथा शेष रुपाई भी 2-3 दिन में पूरी कर ली जाएगी। वहीं कृषि अधिकारियों के अनुसार धान की फसल के लिए यह समय बेहतर है तथा मानसून के दौरान जितनी अधिक बारिश होगी उतना ही लाभ किसानों को मिलेगा। ठंडी हवा भी धान के पौधों को मजबूत करने का काम करेगी। पूरे जिले में इस वर्ष 170 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई होनी है, जिसका कार्य किसानों द्वारा जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बारिश के चलते क्षेत्र में धान की रोपाई में तेजी आई है। रोपाई कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। अगले एक सप्ताह में रोपाई का कार्य संपन्न हो जाएगा। जिले के किसानों का धान की खेती की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिले में रोपाई के हिसाब से बारिश अच्छी नहीं हो रही है। इससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बासमती धान की खेती कर रहे हैं। कम बरसात के बाद भी जिले के किसान हर साल धान की बम्पर पैदावार ले रहे हैं। इसी कारण हर साल धान का रकबा बढ़ रहा है। इस बार भी धान के रकबे में वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। महंगाई सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं रह गई है, ये धीरे धीरे अन्य वस्तुओं पर भी दिखने लगी है। ज्यादातर शहरों में टमाटर के दामों में अचानक तेजी देखी जा रही है। पिछले महीने भर की में ही टमाटर के दामों में 4 गुना इजाफा हो गया है। आने वाले दिनों में भी इसके दाम गिरने की कम ही उम्मीद जताई जा रही है। शहरों में 80 रुपए किलो टमाटर खुदरा बाजार से मिल रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भारत इस सीजन में पिछले 10 वर्षों के मुकाबले सबसे अधिक चीनी निर्यात कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जून के अंत तक देश ने ईरान, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों के साथ 49 लाख टन चीनी निर्यात अनुबंध किए हैं, जो भारतीय चीनी के लिए सबसे लोकप्रिय बाजार के रूप में उभर रहा है। सिरसा की डिग मंडी और कागदाना में चने की सरकारी खरीद ना होने के कारण किसानों को अब कम दामों पर चने की उपज बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। चने की फसल बेचने के लिए जिले भर में 2688 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन 30 जुलाई तक केवल 1368 किसान ही चने की उपज को बेच सके और इसके पश्चात सरकार की ओर से चने की खरीद को बंद कर दिया गया। नीमच शहर की कृषि उपज मंडी में लहसुन 14,000 के भाव में बिका है। यह इस सीजन का सर्वाधिक भाव है। इसके बाद किसानों में खुशी है। नया लहसुन आने में अभी करीब 6 माह का समय और लग सकता है। अभी से भावों ने कमाल बताना शुरू कर दिया है। आगे भी भावों में तेजी रहने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित कृषि उपज मंडी प्रदेश की बड़ी मंडियों में शुमार है। मंडी में करीब 60 से 65 प्रकार की जिन्स का कारोबार होता है। पिछले साल के प्याज के स्टॉक में कमी, जिसने कीमतों को बेकाबू कर दिया था, के मद्देनजर सरकार ने अपना बफर स्टॉक दोगुना करने के लिए खरीद का लक्ष्य 1 लाख मैट्रिक टन तय कर दिया था। हालांकि सरकारी एजेंसियां मानसून से पहले केवल 45,000 मैट्रिक टन कमोडिटी की ही खरीद कर पाई हैं, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि सितंबर और दिसंबर के बीच इसका मौसम ना होने के दौरान उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगी कीमत का झटका लग सकता है। पिछले कुछ समय से टमाटर के भाव में लगातार उछाल आ रहा है। अधिकांश शहरों में खुदरा में टमाटर का भाव 60 से 70 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि इस मौसम में टमाटर के खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए कीमत में तेजी आई है। एक महीने पहले करीब यह 20 रुपए किलो तक बिक रहा था। पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे के बाद दिल्ली एनसीआर समेत देश के लोगों को एक और झटका लगा है। जहां एक और पेट्रोल और डीजल 80 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में खुदरा बाजार में टमाटर 80 रुपए किलो तो प्याज 50 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। सब्जी बाजार जानकारों की माने तो टमाटर, प्याज सहित अन्य सब्जियों के दामों में भी पिछले कुछ दिनों में उछाल आया है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के बाद मौसम विभाग ने बुधवार को शिमला, सोलन तथा नजदीकी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग ने बताया था कि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में छुटपुट बारिश के बाद
बादल छाए रहने से पारे में गिरावट देखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।